हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम है आपका वाईफाई स्टडी ऑफ डायरेक्ट सेलिंग यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि अगर हम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में हैं तो हमें रेगुलर ऐसी कौन सी चीज़ें करनी पड़ेंगी जिसकी वजह से सफलता मिले। तो इफ़ यू आर इन डायरेक्ट सेलिंग देन डू दीज 5 थिंग्स डेली, सक्सेस इज श्योर। ना डायरेक्ट सेलिंग में है तो आपको यह 5 काम रोज कीजिए जिससे आपकी सफलता निश्चित हो जाएगी। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि ऐसे वो 5 काम कौन से हैं जिसे मैं अभी बताने वाला हूँ। अगर आप उस काम को करते हो तो डायरेक्ट सेलिंग में आई थिंक रेगुलरली कंटिन्यू अगर करते जाएंगे तो आप एक न एक दिन ज़रूर सफलता के पास पहुँचेंगे। ठीक, तो कहने मतलब क्या है, वो 5 पॉइंट कौन से हैं। तो हम सबसे पहले पॉइंट को डिस्कस करेंगे। तो हमारा पहला जो पॉइंट है, आर्गूमेंट मत करना, है ना। आर्गूमेंट नहीं करना, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि आर्गूमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो आपको कभी भी आर्गूमेंट नहीं करना है। इसका मतलब यही होता है कि मतलब लोग बहस करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक, या किसी भी चीज़ को लेकर अपने प्रॉस्पेक्ट से बहस करने लगे या अपने अपलाइन से बहसबाजी करने लगे। तो इस टाइप्स का जो होता है इस फील्ड में नहीं करना होता है। ठीक, अगर आप डायरेक्ट सेलिंग फील्ड में है या सेल्स के फील्ड में है तो आपको बहसबाजी किसी भी इंसान से नहीं करना होता है, यानी आर्गूमेंट नहीं करना होता है। ठीक, तो आर्गूमेंट क्या करना है, आपको नहीं करना है। ठीक, तो आर्गूमेंट में या बहसबाजी में कभी भी मत पड़िए। ठीक है। दूसरा पॉइंट हमारा बोलता है कि टाइम टेबल बनाकर काम करिए। यानी आप अगर इस प्रोफेशन में हो तो आपको टाइम को मैनेज करके चलना पड़ेगा कि कितने टाइम क्या करना है। हमें चाहे इन्विटेशन करना हो या हमें कॉलिंग पे प्रॉस्पेक्टिंग करनी हो या हमें, है ना, ऑफिस के लिए या इस बिजनेस के लिए कितना टाइम काम करना है। ठीक, तो ये जो भी टोटल ओवरऑल प्रोसेस है इसको आप क्या करेंगे, है ना, आपको टाइम टेबल के रिगार्डिंग ही क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। जैसे आप बचपन में स्कूल में देखा होगा आपने, है ना, आप क्या करते थे, टाइम टेबल बनाते थे, कितने टाइम कौन सब्जेक्ट पढ़ने हैं, कितने टाइम कौन सब्जेक्ट पढ़ने हैं, कितने टाइम, है ना, कॉलेज जाना है या स्कूल जाना है, कितने टाइम हमें, ठीक है, कोचिंग्स करना है, ठीक, कितने टाइम वो घर पे पढ़ना है। तो ये सारी चीज़ें का मतलब क्या था, हमने एक टाइम टेबल सेटअप किया हुआ था। तो सेम उसी तरीके से आपको यहाँ भी टाइम टेबल सेटअप करना पड़ेगा कि कितने टाइम मुझे खाना पीना है, कितने टाइम घूमने जाना है, कितने टाइम मूवीज़ देखना है, कितने टाइम, है ना, प्रॉस्पेक्टिंग करना है, कितने टाइम कॉलिंग पे बात करना है। ये सारी चीज़ें जो भी होती हैं ओवरऑल, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो क्या करेंगे, टाइम के अकॉर्डिंग मैनेज करेंगे, कितना टाइम ये करेंगे, इतना टाइम ये करेंगे, इतने टाइम ये करेंगे। तो ये भी आपका बहुत ज़रूरी है जो आपको रेगुलर करना पड़ता है इस बिजनेस में। तीसरा पॉइंट हमारा है है ना, अनुत्पादक गतिविधियों में सम्मिलित ना हो। इसका सिंपल सा मतलब है कि जो कहने मतलब क्या है, गलत तरीके से, है ना, अनइथिकली तरीके से जो लोग कर रहे हैं या गलत तरीके से काम कर रहे हैं या गलत तरीके से होता है उसमें हमें इन्वॉल्व, मनी लैंडिंग कर देना, ठीक ना, आया प्रोडक्ट का पैसा उसको कहीं और यूज़ कर दिया, किसी ने दिया अपना, है ना, ज्वाइनिंग के लिए पैसा, वो पैसा हमने अपने पर्सनल खर्चों में यूज़ कर दिया। ठीक, तो इस टाइप्स का जो क्या होता है ना, ये जो गतिविधियाँ होती हैं वे फिजूल वाली, जिससे हमको सम्मिलित नहीं होना होता है, ठीक है, या हमको ऐसा कुछ करना जिससे हमारा टाइम वेस्ट चीज़ें हों, तो उनमें हमें क्या करना है, सम्मिलित नहीं होना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या करना पड़ेगा, आपको अच्छे तरीके से ध्यान में रखते हुए काम करना पड़ेगा। ठीक है। अगला हमारा जो पॉइंट आता है, नेगेटिविटी से दूर रहें। बिल्कुल सही बात। कहने मतलब क्या है, बहुत सारे लोग होते हैं वो उनको देखते हैं, अधिकतर जो लोग फेल होते हैं, जिनका टाइम बर्बाद हो रहा है, वो लोग कभी भी उन पे फोकस नहीं करते हैं। जो लोग इस बिज़नेस में आगे ग्रो किए हैं वो लोग उनको नहीं देखते हैं। जो लोग कंटिन्यू रेगुलर बेसिस से मेहनत करके आगे निकल रहे हैं वो लोग उनको नहीं देखते हैं। जो कम टाइम में अपना ग्रोथ कर रहे हैं वो लोग सिर्फ और सिर्फ उनको देखते हैं जो कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, नेगेटिविटी को लेकर, है ना। तो कंपनी ऐसी है या कंपनी को लेकर नेगेटिविटी होगा या प्रोडक्ट को लेकर नेगेटिविटी होगा या वहाँ के इन्वायरमेंट को लेकर नेगेटिविटी हो सकता है। तो इन कहने मतलब क्या था, इन सब चीज़ों पर फोकस करना स्टार्ट कर दिए, जबकि फोकस किस पे होना चाहिए था, काम पे, है ना, जो लोग आगे बढ़ रहे हैं उस चीज़ पे, ठीक, अपने टारगेट्स पे, अपने गोल्स पे, हमने जो मंथली वीकली जो गोल सेट किए हुए हैं कंप्लीट करने के लिए, उन सब चीज़ों पर फोकस होना चाहिए। लेकिन कहने मतलब क्या था, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि आप क्या कर देना, नेगेटिविटी चीज़ों पे फोकस करना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे उनको एक नेगेटिव रिजल्ट मिलता है। तो अगर आप इस प्रोफेशन में हो तो आप नेगेटिविटी पे फोकस ना करें और इससे दूर रहें और ऐसे लोगों से भी बच कर रहें, ठीक है ना, तो जिससे आपका हमेशा पॉजिटिव और बढ़िया रिजल्ट आएगा। ठीक, अगला होता है, 5वां पॉइंट बोलता है कि जैसी संगत वैसी रंगत।
यानी हमें क्या करना है, बेहतर लोगों के साथ में रहना पड़ेगा, जो लोग एक अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, पॉजिटिव वे में काम कर रहे हैं, है ना। हमें एक बेहतर तरीके से उसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा। अब ये नहीं गलत लोगों के साथ में रहना है, जैसे वो लोग टाइम बर्बाद करवा दें या चीज़ें कर दें, तो ऐसे लोगों से आपको बचना पड़ेगा, ऐसे लोगों से बहुत दूर रहना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों के साथ में रहते हो, है ना, जो लोग गलत तरीके से काम कर रहे हैं, तो आपका भी इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या होगा कि आप भी उन्हीं के जैसे बनते चले जाएंगे, ठीक है। तो कहने मतलब यही है कि भाई जैसी संगत वैसी रंगत। तो आप अगर इस तरीके से अगर गलत लोगों के साथ में है तो उनका साथ तुरंत छोड़ दीजिए और अच्छे लोगों के साथ में आ जाइए, ठीक। तो अब कहने मतलब यही है, ठीक है। तो इन्वायरमेंट सही होना चाहिए हमारा, हम जहाँ भी काम कर रहे हैं हमें बेहतर इन्वायरमेंट में रहना पड़ेगा। अब बात आती है ना, कि अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो आप क्या करो, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हो, ठीक। अगर आप चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर सकते हो, है ना। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।